नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। आज हम पाठ एक कविता रोज सवेरे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको कविता का सार एक बार फिर से दोहरान कार्य में करवा देती हूँ, जिससे आप इन अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। इस कविता का सार मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कवि ने हमें सुबह जल्दी उठने की सीख दी है ताकि हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकें, और कहा है कि वही व्यक्ति इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकता है जो प्रातः जल्दी उठता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए और दूर तक टहलने या घूमने जाना चाहिए। आइए अब इन अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। श्रुतलेख। सबसे पहले हम इसके श्रुतलेख को पढ़ लेते हैं। रोज, चिड़िया, चींची, आवाज, द्वार, किरणों, फूलों, सुहाना, सुबह, शांत। मुख से। प्रश्न एक, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, चिड़िया कैसे बोलती है? उत्तर, चिड़िया चींची बोलती है। ख, चिड़िया सुबह क्यों आती है? हाँ बताओ, क्यों आती है चिड़िया हमारे पास? उत्तर है, चिड़िया सुबह इसलिए आती है क्योंकि सूरज निकल गया है और धूप जो है वो हमारे दरवाजे पर आती है और हमें वो जगाने के लिए आ जाती है। ग, सुबह सभी को क्या करना चाहिए? उत्तर, सुबह सभी को दूर तक टहलना चाहिए। घ, इस कविता के कवि कौन है? उत्तर, इस कविता के कवि मधुसूदन शाह हैं। अगला है लेखनी से। यहाँ हमें कविता की कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और कुछ जगहों पर खाली जगह छोड़ रखी है जिसे रिक्त स्थान बोलते हैं। इन्हें हमें पूरा करना है। क, रोज सवेरे चिड़िया आती। यहाँ लिखोगे, चींची की आवाज लगाती। देखो, यहाँ क्या लिखना है? सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। ख, आओ चलो दूर तक टहलें, खुली हवा में पल भर रह लें। किरणों से, क्या करना है? किरणों से कुछ उनका सुन लें, फूलों से कुछ अपना कह लें। ये हो गई बच्चों हमारी पंक्तियां। आपको पता है कि इन पंक्तियों को हम कॉपी में भी करते हैं और बुक में भी फिल करते हैं। जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो आप अपनी बुक एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लोगे और इन पंक्तियों को भी याद कर लोगे। ओके, अब हम करते हैं पेज नंबर 14। प्रश्न 2, सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाइए। सबसे पहले दे रखा है हमें क, चिड़िया। चिड़िया को किससे मिलाओगे? सभी को सुबह उठाती है। ख, खुली हवा। खुली हवा कैसी होती है? ताजगी से भरी हुई होती है। ग, नदी का मुहाना। कैसा होता है नदी का मुहाना? नदी का मुहाना सुबह को बहुत शांत होता है। बताया था ना मैंने पंक्तियों में कि जो सुबह का टाइम होता है, समय होता है, उस वक्त नदी का जो किनारा होता है वो एकदम शांत होता है क्योंकि उस समय कोई भी शोर शराबा नहीं होता। घ, सुबह जल्दी उठने वाला। क्या होता है? उसे क्या मिलता है जो सुबह जल्दी उठता है? तो सुबह का हर सुख प्राप्त करता है। द, किरणों से। क्या करेंगे हम किरणों से? कुछ उनका हालचाल जान लें। लास्ट है हमारा फूलों से, कुछ अपनी बातें कह लें। प्रकृति की हर एक चीज से हमें बातचीत करनी चाहिए ना। बस यही है हमारे जोड़े मिलाइए यानी मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, चींची की आवाज में चिड़िया
किससे क्या कहती है? क्या कहती है? चींची की आवाज में चिड़िया बच्चों से कहती है कि सूरज निकल गया है और धूप दरवाजे पर द्वार पर आ गई है। ख, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है, इस पंक्ति में तुम्हें, हाँ, बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। ग, सुबह सुहाना कौन लगता है? उत्तर लिखेंगे हम, सुबह सुहाना नदी का शांत मुहाना या फिर किनारा लगता है। घ, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता किसे चल पाता है? किसे मिलेगी सुबह की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद? किसे मिलेगा? सुबह, उत्तर है, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता सुबह जो सबसे पहले उठता है उसे ही चल पाता है। ये हो गए बच्चों हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अब हम करेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर। सबसे पहले दे रखा है क, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह बताना चाहता है कि यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम किरणों की ताजगी और फूलों की खुशबू को ज्यादा महसूस कर पाएंगे और उनके बारे में करीब से जान पाएंगे। ख, सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होगा? सोच कर बताइए। सुबह दूर तक टहलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और हम प्रकृति के सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे। ग, सुबह के समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? उत्तर है, सुबह के समय प्रकृति द्वारा हमें पेड़ों की ताजी हवा, फूलों की सुगंध, चिड़िया की आवाज और सूरज की किरणें आदि का सुख प्राप्त होता है। ग, इस कविता या यह कविता क्या सीख देती है? अपने शब्दों में बताना है। यह कविता हमें सीख देती है कि हमें सुबह जल्दी उठकर घूमने के लिए जाना चाहिए तथा प्रकृति की सुंदरता का सुख प्राप्त करना चाहिए। ये हो गए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पेज नंबर 15, जहां हमें दे रखा है भाषा और व्याकरण, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें करना है पर्यायवाची का। एक बार मैं ये सब आपको बोलकर सुना रही हूँ, उसके बाद जब आपके पास पीडीएफ आएगा तब आप उसको देख कर लिख लोगे ताकि मात्राओं की कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले जैसे हमें दे दिया है सूरज, सूरज का जो पर्यायवाची है वो हमें पहले से ही करके दिया गया है। सूरज का पर्यायवाची होता है रवि, सूर्य, भास्कर, प्रभाकर। हम यहाँ बाकी सब पर्यायवाची को 2-2 ही लिखेंगे। फूल, सुमन, कुसुम, नदी, सरी, सरिता, चिड़िया, खग, पक्षी, सुबह, सवेरा, भोर, किरण, किरण, प्रभा, द्वार, दरवाजा, फाटक। आगे के 2-2 पर्यायवाची को मैं और आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने फूल के भी आपको 2-2 और करवा दिए, अब मैं आपको 2-2 पर्यायवाची और बताती हूँ, जो आप चाहो तो अपनी बुक में उसे भी लिख सकते हो। जैसे फूल का मैंने आपको बताया सुमन और कुसुम, और क्या हो सकता है? प्रसून, पुष्प, नदी का तटिनी, वाहिनी, चिड़िया का पंछी, पतंग, सुबह का प्रातःकाल, उषा, किरण का अंशु, कर, रश्मि, द्वार का पट या फिर कपाट। आगे हम करेंगे बच्चों पेज नंबर 16। वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। मैंने आपको कक्षा में वर्ण विच्छेद काफी बार समझाया हुआ था क्लास में, एक बार फिर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है रोज, रोज को कैसे लिखा जाएगा?
र क्या है? व्यंजन। र, उसके नीचे हलंत प्लस र पर कौन सी मात्रा है? ओ की, तो हम लिखेंगे ओ प्लस ज, ज के नीचे हलंत, क्यों? क्योंकि व्यंजन है, प्लस ज के साथ में कोई मात्रा नहीं है इसीलिए लिखेंगे अ। र हलंत प्लस ओ प्लस ज हलंत प्लस अ। आगे हम करेंगे सुख। सुख में सबसे पहले स पे कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो हम लिखेंगे स हलंत प्लस ऊ, छोटा ऊ, प्लस ख हलंत प्लस अ, क्योंकि ख के साथ में कोई मात्रा नहीं है। आगे हम करेंगे द्वारा। द पर पहले से ही हलंत दे रखा है इसलिए द हलंत, इसलिए इसके साथ में अ की कोई मात्रा नहीं दी जाएगी क्योंकि पहले से ही यहाँ पर हलंत दे रखा है। द हलंत प्लस व हलंत प्लस आ, क्योंकि व के साथ में आ की मात्रा है, प्लस र हलंत प्लस आ, क्योंकि र के साथ में आ की मात्रा है। आगे हम करेंगे सुहाना। स हलंत, स के साथ में मात्रा है छोटा ऊ इसीलिए ऊ, प्लस ह हलंत प्लस आ, ह के साथ में आ की मात्रा है इसीलिए आ, प्लस न हलंत प्लस आ, न पे आ की मात्रा है इसलिए। आगे हम करेंगे चिड़िया। च हलंत प्लस ई प्लस ड, उसके साथ में प्लस ई प्लस य हलंत प्लस आ, ये हो गए हमारे वर्णछेद। आगे हम करेंगे इन कविता में शब्दों से अलग वाक्य बनाने हैं कि कविता की जो पंक्तियां हैं उसको एज इट इज नहीं लिखना है, उसके अलावा हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है आवाज। कोयल की आवाज मीठी लगती है। ख धूप, सुबह की धूप सुहावनी होती है। ग हवा, पेड़ों की हवा शुद्ध होती है। घ सुख, ठंडी हवा हमें सुख प्रदान करती है। ड किरण, सूर्य की किरणें आ रही है। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 1। इसमें जो भी हमने बुक एक्सरसाइज की है, अभ्यास प्रश्न किए हैं, उनका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसको मिलान करते हुए ही अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्जाम में कम से कम 70-80% जो होता है बुक एक्सरसाइज का पार्ट ही आता है। इसे नीट एंड क्लीन और पेंसिल से अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।